इंग्लैंड के माइकल वोन ने फिर छिड़का जले पर नमक। ये वही माइकल वोन है जो अक्सर ऐसी घटिया ट्वीट्स के जरिए इंडियन टीम को निशाना बनाकर उन्हें परेशान करते हैं। हमारे इंडिया के वसीम जाफर उसके हर ट्वीट का उसे करारा जवाब भी देते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसने आज फिर ट्रेविस हेड का नाम लेकर इंडिया को चिढ़ाया। ये देखिए उसका ट्वीट। इसके बाद हम आपको वो कारण भी बताएंगे कि क्यों ऑस्ट्रेलियन टीम पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं हारती। उसका सबूत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये ट्वीट देखिए। माइकल वोन ने ये तस्वीर पोस्ट करके लिखा, दिस इज द फील्ड इंडिया नीडेड फॉर ट्रेविस हेड। कि ट्रेविस हेड के लिए इंडिया को ऐसी फील्ड लगाने की जरूरत है। उसने इंडियन टीम का मजाक बनाते हुए यह बात लिखी, क्योंकि ट्रेविस हेड ने एडिलेड टेस्ट मैच में इंडियन बॉलर्स की खूब पिटाई की और हर तरफ रन बटोरे। वॉन ने टॉन्ट मारते हुए कहा कि अगर इंडिया को किसी तरह से ट्रेविस हेड को रोकना है तो उसे ऐसी फील्डिंग लगानी होगी कि गेंद किसी तरफ से बाउंड्री पार ना कर सके। माइकल वॉन ने ये जो तस्वीर इस पोस्ट में यूज की वो दरअसल एडिलेड टेस्ट मैच की ही तस्वीर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सेशन में अपने बेहतरीन खेल से मैच को खत्म कर दिया था और उसके बाद फैंस को मैदान पर जाने की परमिशन दी गई। वहाँ इंडियन फैंस भी मौजूद थे और ऑस्ट्रेलियन फैंस भी, जिन्होंने इस पल को खूब एंजॉय किया और वॉन ने उसी तस्वीर का इस्तेमाल इंडिया को चिढ़ाने के लिए कर दिया। खैर, उसकी बेतुकी बातें और ट्वीट शायद कभी भी बंद नहीं होंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट मैच क्यों नहीं हारती। रोहित शर्मा ने भी इस हार पर बयान दिया है, आगे उस पर भी बात करेंगे। देखिए, पिंक बॉल टेस्ट मैच जो एडिलेड में हुआ उससे पहले इंडिया ने बुरी तरह से पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी। ऑस्ट्रेलियन टीम उसके बाद काफी दबाव में थी, पर पैट कमिंस को पूरा भरोसा था कि उसकी टीम एडिलेड में वापसी करेगी। एडम गिलक्रिस्ट और माइकल क्लार्क जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने तो ये तक पहले ही कह दिया था कि मिचेल स्टार्क चमकेंगे, हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट जीतकर सीरीज में बराबरी करेगी, और वही सब हुआ। आखिर ऑस्ट्रेलियन कैसे मैच से पहले ही इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनकी टीम ये मैच जीतने ही वाली है? इसके पीछे का कारण था उनके प्लेयर्स का पिंक बॉल से खेलने का एक्सपीरियंस। देखिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पहले से ही अपने प्लेयर्स के लिए इंतजाम करके रखा है कि वो पिंक बॉल के साथ खेलने में एक्सपर्ट हो जाएं। इस पिंक बॉल से अब तक सबसे ज्यादा मैच ऑस्ट्रेलिया ने ही खेले हैं, इसलिए पिंक बॉल से सबसे ज्यादा रन भी उन्हीं के बल्लेबाजों ने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट्स भी उनके ही गेंदबाजों ने चटकाए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को उस कंडीशन में डालने की तैयारी करवाता है। वो हर टेस्ट सीरीज में कम से कम एक टेस्ट मैच ऐसा जरूर रखते हैं जो डे नाइट हो, यानी पिंक बॉल से खेला जाए। हम 36 पर ऑल आउट भी तो इसी पिंक बॉल के खिलाफ ही हुए थे। सिर्फ इंटरनेशनल मैच ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड अपने जो घरेलू फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट भी करवाता है उसमें भी पिंक बॉल से मुकाबले करवाते हैं। इससे उनकी नेशनल टीम की तो प्रैक्टिस होती ही है, साथ ही उनके घरेलू प्लेयर्स को भी इस गेंद से खेलने की ट्रेनिंग मिलती है। इसीलिए तो एडिलेड टेस्ट मैच में नेथन मैक्सवेनी पहली पारी के दौरान ज्यादा रन न बनाने के बावजूद दूसरी इनिंग्स में गुलाबी गेंद से रात के अंधेरे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करते नजर आए, वो भी बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ। और उसी प्रैक्टिस का ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिला, क्योंकि मैक्सवेनी ने अपना विकेट संभाल कर रखा और बाद में ट्रेविस हेड ने आकर ताबड़तोड़ रन बरसा दिए। हालांकि इस हार के बावजूद इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ज्यादा परेशान नहीं है। रोहित ने कहा कि हम खराब बैटिंग की वजह से हारे, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए, पर इंडिया की तरफ से तो एडिलेड टेस्ट में कोई भी बल्लेबाज 50 नहीं लगा सका। बस अकेले नीतीश कुमार रेड्डी ने ही दोनों पारियों में 42 रन बनाकर टॉप स्कोर बनाए। कप्तान रोहित तो खुद दोनों पारियों में फ्लॉप रहे, पहली इनिंग्स में 3 और दूसरी में भी सिर्फ 6 रन। तो ऐसे में बॉलर्स की इसमें ज्यादा गलती नहीं निकाल सकते। ऐसा हार के तो कई कारण हैं। हर्षित राणा भी इस समय कुछ लोगों के निशाने पर हैं, क्योंकि इस सीरीज में उनका डेब्यू हुआ और वो तीसरे गेंदबाज का रोल निभाने में पूरी तरह से फेल रहे। इस मैच में वो एक भी विकेट नहीं ले सके, और सिर्फ यही नहीं कि वो विकेट नहीं ले पाए, हर्षित राणा ने 5.40 के इकोनॉमी रेट से रन भी लौटाए हैं, जो टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। हालांकि इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल ने हर्षित राणा को बैक किया और कहा कि अभी तो यह हर्षित राणा के टेस्ट करियर की शुरुआत है, इतनी जल्दी हम उस पर दबाव नहीं बना सकते। वो एक बेहतरीन गेंदबाज है। रोहित की तरह ही कोहली भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। उनको तो ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर रन बनाना खूब पसंद है, जैसे कि उन्होंने पर्थ टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में सेंचुरी लगाई थी। तो सबको लगा कि वो वैसे ही एडिलेड में भी कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि कोहली जैसे बड़े प्लेयर से ही तो फैंस की उम्मीदें बनती हैं। मगर हुआ ये कि कोहली भी पिंक बॉल टेस्ट मैच में फ्लॉप रहे और दोनों पारियों में 7 और 11 रन बनाकर आउट हो गए। वो कोहली ही हैं जो इंडियन बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी हैं। जब कोहली नहीं परफॉर्म कर पाते तो मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से तहस नहस हो जाता है, और एडिलेड टेस्ट मैच में यही सब तो देखने को मिला। और सिर्फ
बैटिंग ही नहीं, बॉलिंग को लेकर भी फैंस अब यही कह रहे हैं कि बुमराह अकेले कब तक बॉलिंग डिपार्टमेंट को संभालेंगे। मोहम्मद शमी के ऑस्ट्रेलिया जाने के अपडेट्स आ रहे थे कि वो जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लेकिन शमी के बारे में आज रोहित शर्मा ने अपडेट देते हुए कहा कि शमी के घुटने पर दोबारा सूजन आ गई थी, इसीलिए वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं आए हैं। अब फैंस तो यही चाहते हैं कि मोहम्मद शमी जल्द से जल्द ठीक होकर ऑस्ट्रेलिया जाएं, पर अभी उनकी वापसी मुश्किल है। लेकिन शमी के बिना भी तो इंडिया को इस सीरीज में कमबैक करना ही होगा, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में हर हाल में हराना है अगर इंडिया को इस सीरीज में बने रहना है तो, वरना ये सीरीज हाथ से फिसल सकती है। और अगर कमबैक करना है तो रोहित शर्मा का बल्ला चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिटमैन का बल्ला काफी लंबे समय से ही शांत है। अगर वो बैट से परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठने लगेंगे, और इसकी चर्चा तो पहले से ही तेज हो गई है जब बुमराह की शानदार कप्तानी में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ मैच में बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन फिर परमानेंट कैप्टन रोहित के आते ही एक और करारी हार ने सबके दिल तोड़े हैं। तो अब रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन भी और एज ए बैटर भी इस सीरीज में दमखम दिखाना होगा, ताकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर एक बार फिर इंडिया का कब्जा हो सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस सीरीज में वापसी कर पाएगी? आप इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।